गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 27 अक्टूबर, दिन है सोमवार, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के ओवरव्यू के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे M6 कमोडिटीज को। इस हफ्ते क्या डेटा आने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रही, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इस हफ्ते के आज के डेटा से और इस हफ्ते के डेटा से। अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। देखिए, आज कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते काफी डेटा है। लेकिन उसमें से काफी डेटा तो ऐसे हैं जो टेंटेटिव में दिखा रहा होगा आपको। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि यूएस में शटडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट का शटडाउन 1 अक्टूबर से, और ऑलमोस्ट 27 दिन हो गए आज, और इसका कोई हल नहीं निकला है। तो ये जो डेटा आपको टेंटेटिव में दिख रहे हैं, ये डेटा शायद नहीं आएंगे अगर यूएस शटडाउन कंटिन्यू रहता है तो। लेकिन जो इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है फेडरल फंड रेट डिसीजन और एफओएमसी स्टेटमेंट। ये आएगी, ये बुधवार को रात को 11:30 बजे आएगी, और इस बारी उम्मीद है कि इस बारी भी इंटरेस्ट रेट कम होकर आएगी। तो जो हमने पिछली रैली देखी है गोल्ड सिल्वर में, वो 2-3 वजहों से देखी थी। एक तो यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन चल रही थी उसकी वजह से, साथ में मार्केट ये इंटरेस्ट रेट की एंटिसिपेशन करके चल रहा था कि कट होगा कि नहीं होगा, होगा तो इस साल में कितनी बार होगा। ठीक है, तो मेन जो इस हफ्ते का इवेंट है वो है फेडरल फंड रेट डिसीजन। अगर यूएस शटडाउन हट जाता है तो फिर ये बाकी के डेटा जो है एडवांस जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के डेटा, ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कल आई वो थी यूएस और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में कहीं ना कहीं एक सहमति बन रही है ट्रेड टेंशंस को कम करने को लेके। मतलब दोनों बेसिकली लड़ाई थी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, कि रेयर चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक तरीके से बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पे, और ये भी बोला था कि जो भी कंट्री इसको यूज कर रही है वो हमारे बिना परमिशन के इससे बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। तो अब कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन कम हो सकती है और टैरिफ वॉर जो है वो घट सकता है। ठीक है, इंडिया के बारे में भी ऐसी न्यूज आ रही है कि इंडिया का भी कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया के बीच में भी ट्रेड टेंशन कम हो सकती है। तो इस वजह से हमको आज एक गिरावट देखने को मिली। हमने कल ही अपने ग्रुप्स में अपडेट किया था, सीपी वाले ग्रुप में भी अपडेट किया था, वीकली रिपोर्ट में भी हमने डाला ही था कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। गोल्ड में देखने को मिल सकती है, सिल्वर में हमको थोड़ा सा हल्का व्यू हमारा डिफरेंट था। एक चीज और निकल के आई कि कनाडा में 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। वहां कनाडा की गवर्नमेंट ने कोई एक एड चलाई थी जिसपे उन्होंने ट्रम्प का मजाक उड़ाया था, या पता नहीं टैरिफ को लेके कुछ बात बोली थी, तो ट्रम्प उस पर भड़क गए और उन पर 10% पे टैरिफ लगा दिया। ठीक है, अब हम फटाफट बात करते हैं आज के लेवल्स की। सबसे पहले यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। यूएसडी आईएनआर का चार्ट आपको ब्लैक में दिख रहा होगा, अब इसके बाद मैं व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि ये लाइंस मैंने काफी पहले से खींच रखी हैं और मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। पिछले 1-1.5 महीने से ये सेम ही चार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 घंटे का चार्ट है, अभी चल रहा है 88.02 के आसपास। इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 88.10 से लेके 88.15 का है। 88.15 के ऊपर चलता है तो हमको इसमें 88.35 और फिर वापस से 88.65 तक के मूव आते हुए दिख सकते हैं। ये इस जोन में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है 88.15 के पास मान लीजिए, तो पहला 88.35, दूसरा 88.65 तक के टारगेट्स हैं। अगर यूएसडी आईएनआर तेज होता है तो गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, यूएसडी आईएनआर की वजह से। बाकी अभी हम गोल्ड के चार्ट को अभी हम वापस से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एक्सआईयू यूएसडी का चार्ट। 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, अब आपको हमारी स्क्रीन पे ज्यादा बेटर तरीके से दिख पा रहा होगा। देखिए, यूएसडी आईएनआर में, जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में भी बोला था, अप्रोक्सीमेटली 4150 4152 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। ये 4152 से लेके 4165 का इसका, वैसे तो 4161 ही है। ठीक है ना, 4152 से लेके 4152 से लेके 4262 मान लीजिए या 4265 मान लीजिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। जिस दिन ये इस जोन को क्रॉस करेगा, ठीक है, फिर इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, जो कि हो सकती है 4225 और उसके ऊपर 4270 तक की। ठीक है, जब तक ये 42
62 या 4265 को नहीं तोड़ता है, एज ऑफ नाउ बुलिश मूव नहीं है। और ये न्यूज आने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में गोल्ड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ मैं आपको जो लेवल्स बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो इंट्राडे के हिसाब से आज का जो ओपनिंग हुई है, आज का जो हाई है 4098 के आसपास का हाई है, तो इसमें सॉरी हाँ 4109 का हाई है। जब ये इसके ऊपर चलेगा आज 4110 के ऊपर अगर आज चलता है, अगर मान लीजिए 4110 को तोड़ता है तो आप हल्के फुल्के डिप पे अराउंड 4000 के आसपास आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। इसमें टारगेट है ऊपर के 4135, 4135, 4145 और 4152। 4152 के आसपास ये लाइन आ रही है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करके इससे पहले चलनी है। आज के हाई के ऊपर अगर ये चलता है तो इसमें हल्का सा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। जब तक ये आज के हाई के ऊपर नहीं चलता, एज ऑफ नाउ थोड़ा सा सेल का व्यू बन रहा है। ठीक है, 4110 तोड़ेगा, हल्के से डिप का वेट कीजिए, 4000 के आसपास बाय कीजिए, 4080 के बिलो का स्टॉप लॉस डालिए और ऊपर की तरफ टारगेट मैंने आपको बता दिए 4135, 4145, 4150, 4152 से पहले पहले अपनी पूरी प्रॉफिट बुकिंग करके चले। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये आज का लो तोड़ता है, ठीक है, तो इसमें एक मिनट, ओके सो अगर ये 4040 के लेवल्स को तोड़ता है, ठीक है, इसमें देखिए दो तीन तरीके की व्यू बन रहे हैं। पहला तो ये वीडियो आने से पहले पहले आपके पास क्या क्या लेवल होगा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जब हमने लेवल्स लिखे थे तब हमने 4065, 4060 के आसपास बाय लिखा था, 4040 के बिलो का स्टॉप लॉस लिखा था और 4090, 95 के आसपास के टारगेट लिखे थे, लेकिन ऑलरेडी 4081 हो गया। ठीक है, तो मूव बहुत बड़े हैं। मैं आपको दो तरफ के व्यू बता दे रहा हूं, 4110 के ऊपर तेजी और 4040 के बिलो मंदी। ठीक है ना, जब तक ये 4040 को नहीं तोड़ता है, फ्राइडे का लो है अप्रोक्सीमेटली, फ्राइडे का लो है 4043 है, आप इसको 4040 मान लीजिए, 4040 के बिलो तोड़ेगा तो इसमें हमको $20-30 की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड पूरा नेगेटिव की बात करें कि पूरा ट्रेंड नेगेटिव क्या कब होगा, तो 3995, 3990 जब तक ये नहीं तोड़ता है। 3995 तोड़ेगा तो फिर ये 3940 और 3920 तक भी जा सकता है। वैसे 3940 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा है जो कि मुझे नहीं लगता आज आएगा 3940 का लेवल्स, और उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ 4040, ऊपर की तरफ 4110। 4110 तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ मूव, और नीचे 4040 तोड़ेगा तो 40-20, 40-10 मतलब 4000 तक के लेवल है। 40-10 तक के मान लीजिए, 40-10 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलेगा, क्योंकि 4005 के लेवल से 4004, 4005 के लेवल से दो तीन बार रिवर्स हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी कॉमेक्स सिल्वर की। देखिए कॉमेक्स सिल्वर का चार्ट आपके पास मेरी सॉरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कॉमेक्स सिल्वर में ना बहुत कोई ग्रेट चार्ट नहीं बन रहा है। इसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 49.65, 49.75 के आसपास, और नीचे की तरफ ये इसमें ना एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है, मैं आपको सपोर्ट जोन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इसमें ना एक मेन सपोर्ट बन रहा है 47.80 से लेके 47.30 के जोन में। ये इसका बाउंस जोन हो सकता है। और वैसे भी अगर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशंस कम होती हैं तो सिल्वर को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ सकता है सोलर एनर्जी, ईवी और इन सब का, और उसमें फंडामेंटली अगर हम देखें तो सिल्वर हल्की बुलिश हो सकती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए गोल्ड भी साथ में थोड़ा बुलिश हो गया तो सिल्वर थोड़ा और मतलब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और तेजी से बढ़ेगी। तो ये इसका फिलहाल एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है 47.80 या 47.30 मान लीजिए, सॉरी 47.80, 47.70 मान लीजिए अपर रेंज, नीचे की रेंज 47.30। इस रेंज से ये वापस से बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ। ये 49.60 तक जाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो इसमें जितना हो सके डिप पे बाय कर सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस 47.30 का लेके चल सकते हैं। अगर आपको नीचे कहीं 4790 के आसपास मिलता है तो 47.30 के एसएल से आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट इसमें पहला 49 है, और 49.10 के ऊपर ये वैसे भी इंट्राडे में तेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो मिलती है उससे पहले ये 49.05 या 49.10
को क्रॉस कर लेता है तो इसमें फिर तेजी है 49.65 49.70 तक की। 49.65 के आसपास एक बारी रिकमेंडेड है कि प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए। इस जोन को तोड़ेगा तो वापस से इसमें बुलिश मूव आएगा। अदरवाइज यहां से लेके 49.65 से लेके 49.95 या 47 इसका एक रेजिस्टेंस जोन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो सकता है, ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला एक जोन क्रिएट हो सकता है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप 49.10 के आसपास बाय करते हैं तो आप 49.65 49.70 के आसपास फुल प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए। और अगर आपको पोजिशनल कुछ खेलना है तो 47.95 48 का वेट करिए। 47.95 47.90 के आसपास 47.30 के बिलो कैसल से और वापस से ये बड़ा सा टारगेट खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की, कॉमेक्स सिल्वर की। देखिए गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी जो M6 की है उसमें मूव जो है कॉमिक्स के हिसाब से काफी बड़े आ रहे हैं। हम आपको कोई लेवल बताएं वीडियो आने से पहले पहले लेवल ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए हम आपको बेटर तो यही सजेस्ट करेंगे। आप कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स को ध्यान रखिए और कोशिश करिए गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में ट्रेड करने को। गोल्ड मेगा और सिल्वर मेगा में ट्रेड अवॉइड कीजिए क्योंकि मूव्स बहुत बड़े हैं। अगर आप गोल्ड मिनी की 4 या 5 लॉट लेते हैं, सिल्वर मिनी की 2 या 3 लॉट लेते हैं, लेकिन टारगेट बड़ा खाते हैं तो आपका पहले जैसा ही रेशियो हो जाएगा। अभी हमने एक कॉल दी थी वीडियो बनाने से पहले, वो कॉल 100 पॉइंट से रह गई और उसमें 600 पॉइंट का मूव आया। 600 पॉइंट का मूव हम मेगा की लॉट में 8 से 2 महीने 2.5 महीने पहले नहीं खाते थे। अप्रोक्सीमेटली 250 300 400 पॉइंट का टारगेट रहता था, मैक्सिमम 300-350 पॉइंट का, तो 30-35 हजार। लेकिन अगर हम वही 5 गोल्ड मिनी ले रहे हैं और 700 पॉइंट 600 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो बात वही आ रही है 30,000 35,000 की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स को ध्यान में रखिए क्योंकि यूएसडी आईएनआर भी रोल प्ले कर रहा है, तो एमसीएक्स के रेट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बेटर यही है आप कॉमेक्स गोल्ड को फॉलो करें, ठीक है। अब मैं बाकी की कमोडिटीज के लिए मनजोत को इनवाइट करूंगा। मनजोत, कौन सी कमोडिटी को पहले तुम कवर कर रही हो, बेस मेटल को या फिर एनर्जी सेगमेंट को? सर पहले एनर्जी सेगमेंट को करते हैं। एक मिनट, एनर्जी सेगमेंट में क्या हम कवर करने जा रहे हैं, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस? सर पहले नेचुरल गैस। ओके, सो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रूड ऑयल तो नवंबर चल ही रहा है। एनजी आज से नवंबर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। हम आपको जो व्यू देने वाले हैं वो एनजी का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का है और बेस मेटल में भी जो हम आपको व्यू देंगे वो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का ही है। एनजी अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 355.20 पे चल रही है। मनजोत, क्या लग रहा है इसमें, क्या व्यू बन रहा है? यस सर, आज एनजी में हमारा जो व्यू है वो एज ऑफ नाउ बाय डिप का है। 352 से लेके 351 एक हमारा बाइंग जोन आ रहा है, जिसके अराउंड अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप उसके अराउंड बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आज के लिए सेफर वो रहेगा हमारा 344 बिलो का। एंड अगेन अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा हमारे फर्स्ट टारगेट रहेगा 358, देन सेकंड टारगेट रहेगा मैक्स टू मैक्स 359 का। सो अगर हमारी वीडियो आने तक आपको डिप मिलती है, आप इसमें बाय करके चलते हैं तो आप अपना प्रॉफिट जो है मैक्स टू मैक्स 358 या 359 पे एक बार बुक कर लीजिए क्योंकि हो सकता है हमें अगेन उस लेवल से सेलिंग देखने को मिले। ठीक है, देखिए एसएल तो इसमें वैसे तो आज के डे लो का भी है, लेकिन सेफर साइड में हम फ्राइडे के लो को मानेंगे 345 344 को। 352 51 जैसे कि मनजोत ने आपको बताया, और ऊपर की तरफ 358 59 मैक्सिमम 360 के आसपास बुकिंग करके चले क्योंकि वहां से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेस मेटल में क्रूड में क्या व्यू बन रहा है मनजोत अभी? सर क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ तो कोई क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन आज के लिए इसमें यह है कि इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 5510 से लेके 5520। तो अगर आज जो है इसने ये लेवल तोड़ दिया, ब्रेक किया, सस्टेन किया, देन हमारे जो नेक्स्ट अपसाइड जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे 5580 तक के, 5590 तक के। और अगर आप इसके अराउंड अगर ब्रेक एंड सस्टेन होने पर आप डिप पे बाय करते हैं तो आप जो है सेफर ऐसा रख सकते हैं, वो रहेगा 5440 या 5430 बिलो का। सो जब तक ये लेवल हमारा जो डे हाई है वो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे इसमें अभी कोई भी व्यू नहीं। ओके, अगर आप इस कैंडल को देख पा रहे होंगे तो ये थर्सडे की कैंडल है, काफी सॉरी थर्सडे की कैंडल है, काफी बुलिश कैंडल है। लेकिन फ्राइडे को जो ये कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार
टाइप की कैंडल बनी है। जब तक ये इसका लो नहीं तोड़ता, 5397 इसका लो है, 5390 नहीं तोड़ता, अगर ये 5390 तोड़ेगा तो इसमें हमको थोड़ा सा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 5330 या 5300 तक का। ठीक है, अगर आप इसमें बाय करके चल रहे हैं तो 5395 बिलो का ऐसे लगा के चलिएगा। ऊपर की तरफ 5510 5515 क्रॉस करने पे 5580 से लेके 5590, जैसे कि मनजोत ने आपको टारगेट बताया, वो वाले आएंगे। एज ऑफ नाउ जब तक ये फ्राइडे के हाई या लो को नहीं तोड़ता, इसमें कुछ कहना मुश्किल है। हाई तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो 5580 85 90, और अगर लो तोड़ेगा फ्राइडे का 5390 95 का, तो फिर इसमें फर्दर 50 60 70 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव, मतलब आप ये पकड़ के चलिए 5395 है तो 5350 5330 तक के भी हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल फिर यहाँ से बाउंस आने के वापस चांसेस है। ठीक है, अब हम बेस मेटल को कवर करते हैं। बेस मेटल जैसे कि हमने आपको बताया, कॉपर को हम कवर करने जा रहे हैं। कॉपर में क्या व्यू बन रहा है मनजोत? सर कॉपर में अभी के लिए जो है व्यू बाय ऑन डिप का ही है। लेवल्स जो रहेंगे बाइंग ऑन डिप के, वो रहेंगे हमारे 1010 से लेके 1009 के। ये एक हमारा अच्छा जो है बाउंस जोन आ रहा है। अगर आपको ये लेवल मिलते हैं तो आप इसके अराउंड बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आज के लिए सेफर रहेगा 1002 बिलो का डे लो। एंड अपसाइड टारगेट्स की बात करें अगेन, वो रहेंगे हमारे 1017 देन 1018 एंड मैक्स टू मैक्स जो है, अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप अपना प्रॉफिट 1018 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप चार्ट पे भी देख सकते हैं 1020 के अराउंड जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। तो हो सकता है हमें कॉपर में वहां से जो एक गिरावट देखने को मिले। थैंक यू मंजोत। देखिए, कॉपर जो मैंने आपको बताया, चाइना और यूएस के बीच में अगर मान लीजिए ट्रेड टेंशन कम होती है, देखिए अभी तो ऑफिशियल्स की बात हुई है, वो उस पेपर को रेडी करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन ले लेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट आएगी, तो अगर मान लीजिए ये ट्रेड टेंशन कम हो जाती है, तो डेफिनेटली बेस मेटल को बूस्ट मिलेगा, और स्पेशली कॉपर को ज्यादा बूस्ट मिलेगा। कॉपर का चार्ट वैसे भी बुलिश है, एल्यूमिनियम का भी चार्ट बुलिश है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दो ऐसी कमोडिटीज हैं जिसमें हमको लग रहा है कि काफी अच्छा आने वाले टाइम में, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो लेवल्स हमने आपको दे दिए 1010 1009, और सेफर साइड स्टॉप लॉस आज की डे लो के बिलो का 1002 का, और ऊपर की तरफ 1017 18 19 1020 21 में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और मनजोत ने आपको बताया भी, ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। 1022 के ऊपर इसमें हमको फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि 1030 1034 तक की हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इसका 1021 1020 का दो हाई लगे हुए हैं, तो 1022 मान लेते हैं। 1022 के ऊपर तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर उसमें हमको फर्दर 1030 1032 34 तक की भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही कवर कर रहे हैं। अब मैं आपको फटाफट अपनी स्क्रीन पे कुछ क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूँ। पहला क्यूआर कोड तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस चैनल में अगर हम मान लीजिए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं, हमको लगता है कि अर्ली टारगेट बुक करना है या अर्ली एग्जिट करना है, तो हम यहाँ पे व्यू डालते हैं, और रात में 9:30 10 बजे के आसपास हम एक फाइनल व्यू डालते हैं कि हमने आज क्या दिया और क्या हुआ। कुछ कैरी करना है तो वो व्यू डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा कमोडिटी पल्स बोल के एक पेड पैकेज है 2000 रुपए महीने का इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें हम एक वीकली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। हर संडे की रात को 12-1 बजे के आसपास वो पब्लिश होती है। 28-29 पेज की रिपोर्ट होती है हिंदी इंग्लिश में, जिसमें हम कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स को कवर करते हैं, और साथ में M6 कमोडिटीज को कवर करते हैं। उसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां पे आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक, सुबह से लेके शाम तक, सुबह इवनिंग लेवल, सुबह मॉर्निंग लेवल्स आते हैं, शाम को इवनिंग लेवल्स आते हैं, एलएमए की इन्वेंट्री का पूरा डिटेल एनालिसिस आता है विद कैंसल वारंट, और उसका इंपैक्ट आता है कि क्या इंपैक्ट हो सकता है, कॉपर तेज हो सकता है, जिंक मंदा हो सकता है, क्या है क्या नहीं, वो पूरा। साथ में हम आपको 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल देते हैं, अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग कॉल होती है, और किसी भी कमोडिटी में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको इंपॉर्टेंट न्यूज और उसका एनालिसिस देते हैं, और यूएस डेटा जब आता है उसका इंपैक्ट सबसे पहले इस ग्रुप में आता है। और मैं ये चीज आपको दावे से कह सकता हूँ कि आई थिंक हमसे फास्ट पूरे इंडिया में कोई भी डेटा इम्पैक्ट को अपडेट इतनी जल्दी नहीं करता। हम विद इन 5 to 10 सेकंड्स उसको अपडेट कर देते हैं। अगर मान लीजिए डेटा 4-5 आया तो मैक्सिमम 40-50 सेकंड लगता है, अदरवाइज सबसे ज्यादा फास्ट पूरे इंडिया में, हमसे ज्यादा डेटा फास्ट कोई इम्पैक्ट नहीं करता। इनफैक्ट मैं कुछ बड़ी कंपनीज को भी जानता हूँ जो हमारा ही कॉपी करके डालते हैं।
कुछ ब्रोकर्स को जानता हूँ जो हमारा ही डेटा को कॉपी करके आगे डालते हैं, बट ओके कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये पैकेज है 2000 रुपए महीने का या 12,000 रुपए साल का। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पेमेंट करने के बाद हम हमारे दिए हुए नंबर 8744868888 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको एक आरएम असाइन करेंगे और ये 12,000 रुपए साल का पैकेज है। ठीक है, मतलब 1,000 रुपए महीने से भी कम का। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात। मिलते हैं कल की वीडियो में। कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ा जल्दी बनाए, लेकिन वीकली रिपोर्ट के चक्कर में थोड़ा सा मंडे को रिपोर्ट थोड़ा सा डिले हो जाती है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं कल की वीडियो में। और एक चीज और, अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आपको लगता है हमारे लेवल्स किसी काम के और हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे हमारी वीडियो को थोड़ा रीच मिलेगा और हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा फर्दर वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच।